कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल क्यों उठाया जाता है, अब जाकर समझ में आया। क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले में सीजीआई बी आर जवई साहब भी इन्वॉल्व हैं और उन्होंने जो फैसला पलटा है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो हाई कोर्ट के फैसले तो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। होता ये है, जनरली ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि हाई कोर्ट में कोई फैसला दिया जाता है और उसे जब चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे होता यह है कि वो फैसला जो वहां पे पलट दिया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया फैसला, नया डिसीजन जो है लिया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग लेवल का हुआ। अलग लेवल का इसलिए हुआ कि इस बार जो है एक फैसले नहीं बल्कि 174 फैसले जो है पलटे गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो भी एक पूर्व जो जज हैं उनका फैसला था और उसके फैसले तो उनके सारे फैसले तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अब इसलिए जो है जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर सवाल बनने लगा कि जब आप कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे आप जो है न्यायाधीश बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ न्याय आने वाला है, ऐसा ही कुछ फैसला आने वाला है। अब ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली में मामला है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का और जज साहब का नाम है सुरेश्वर ठाकुर। ये पूर्व वहां पे न्यायाधीश रह चुके हैं और इनके द्वारा जो है बहुत सारे फैसले लिए गए और जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दिया जाता है इनके फैसले को, तो सुप्रीम कोर्ट में इनका जो भाषा है या इनका जो लॉजिक है, जिस आधार पर इन्होंने फैसला सुनाया है, वो अपने आप में इतना ज्यादा मतलब जटिल, डिफिकल्ट था कि उस चीज को समझना जो है सीजीआई साहब के बस की बात नहीं थी। मतलब उन्हें भी लगा कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा जटिल है और इतना ज्यादा जटिल होने बाद आपने किस आधार पर फैसला सुनाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठा। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े वकील जो हैं उन लोगों ने भी इस फैसले को, उनके द्वारा दिए गए फैसले को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब ऐसा जो है एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे मामले आए सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा फैसले लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब उनका भाषा पढ़ा गया, उनके किस आधार पे फैसला लिया गया, वो सारी चीज जब पढ़े जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा अपने आप में डिफिकल्ट लगता है और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है उन फैसलों को बदल देता है। अब होता क्यों है ऐसा? जैसे होता यह है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं पुराने, आप केशवानंद भारती ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो पुराने टाइम पे मामले थे, उस पुराने मामले में फैसला आया है। अब उन फैसलों के आधार पे अगर वैसा कुछ मामला आता है प्रेजेंट में, तो उस फैसले के आधार पे डिसीजन दिया जाता है। लेकिन इनका जो डिसीजन था, इनका जो फैसला था, इतना ज्यादा जटिल था कि इस आधार पे आप नया फैसला जो है सुना ही नहीं सकते थे। आप नया फैसला जो है नहीं सुना सकते थे इस आधार पे इनका भाषा जो है, इनका लॉजिक जो है इतना ज्यादा अपने आप में जटिल था। इन सारी चीजों को लेकर इनके फैसले तो पलट दिया जाता है और इसलिए जो है इनके ऊपर सवाल उठाया जाता है। एक दो फैसले होते समझ में आता है, 174 फैसले अपने आप में मायने रखते हैं और एक न्यायाधीश के द्वारा लिया गया फैसला जो है अपने आप में बहुत मायने रखता है कि एक आम पब्लिक की जो है, आम पब्लिक जो होता है उसके लिए उसका फैसला कितना मायने है, उस पब्लिक के ऊपर ही असर पड़ता है। आप मान लीजिए बेगुनाह को सजा दे देते हैं और उसे जो है 4 साल बाद आप फिर बोले कि नहीं ये जो है बेगुनाह है, तो जाहिर सी बात उसका 4 साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है इंटरव्यू सिस्टम होना चाहिए। जज न्यायाधीश बनने पहले जो है एक इंटरव्यू सिस्टम होना चाहिए, उनका भी एक बार पेपर चलवाना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम होना चाहिए उनका भी, ताकि आम पब्लिक को भी समझ में आवे जो हमारा न्यायाधीश है, जो हमारा फैसला सुनवाई कर रहा है न्यायाधीश, वो कितना पढ़े लिखे हैं, क्या उनके अंदर क्वालिफिकेशन है, उनका पहले का क्या बिहेवियर है, सारी चीज जो है समझ में है। आज हमारे देश में आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है, उनका जो है इंटरव्यू होता है, सारी चीज होने बाद जो है वो फिर जाकर वहां बैठते हैं
और ये जज जो है जिला कोर्ट से हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही अन्य चीजें हैं, और उसके बाद जो वहां पे जाकर सबसे सर्वोत्तम पद पे बैठता है और वहां से जो है बहुत सारे गलत डिसीजन आ जाते हैं। और इसलिए जो है बार बार जो है कोलिजियम सिस्टम पे सवाल उठाया जाता है। बहरहाल आपकी क्या राय है इसे न्यूज पे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।